बकरीद की आमद तैयारियों के लिए चंद घंटे बाकी मवेशी मंडियों में शहरियों की फैमिलीज के हमरा आमद। जानवर खरीदने के लिए बच्चों की राय भी मुकद्दम। किसी ने जानवर खरीद लिया, कोई भाव ताव में मसरूफ। शहरियों को सस्ते जानवर, व्यापारी को बड़े गाहक की तलाश। वालिदैन की बच्चा पार्टी की फरमाइशें पूरी करने बाजार आमद। खवातीन को भी मैचिंग जूतों और चूड़ियों की तलाश। फैमिलीज ने बाजारों की रौनकें दोबाला कर दी। जनरल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मार्केट असलम खान कहते हैं, पिछले साल की निस्बत खरीदारी में 40% कमी हुई। बढ़ती महंगाई से अवाम की कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर। शहरियों का कहना था कि ईद की खुशी बच्चों की मुस्कुराहट से जुड़ी होती है। गोश्त काटने के लिए छुरियां, खाने के लिए दांत तेज। शहरी दांतों के लिए सफाई के लिए डेंटल सर्जन्स के पास पहुंच गए। पेट की बीमारियों से बचने के लिए मुंह की सफाई जरूरी करार। डेंटल सर्जन डॉक्टर नबील का आवाम को दांतों की सफाई रखने का मशवरा। गोश्त खाएं मगर एतदाल के साथ, कहीं आपको ईद अस्पताल में न गुजारनी पड़ जाए। माहिरीन ने अवाम को खबरदार कर दिया। कहा, ज्यादा गोश्त के इस्तेमाल से पेट के अमराज में इजाफा होता है। गोश्त अच्छी तरह पकाकर खाने का मशवरा। अस्पतालों की इमरजेंसी में अमला अलर्ट। ड्यूटी रोस्टर्स जारी। परदेशियों की अपनों के साथ ईद मनाने के लिए घरों को वापसी। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर शहरियों का रश। पाकिस्तान रेलवेज का बड़ी ईद पर बड़ा रिलीफ। ईद के 3 दिन किरायों में 20% रियायत का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुसाफिरों की जायद किराया वसूली भी शिकायत। बोले, किराए बढ़ चुके लेकिन ईद तो अपनों के साथ ही अच्छी लगती है। बड़ी ईद पर कैदियों को बड़ा तोहफा। वज़ीर आला सिंध का कैदियों के लिए 120 दिन की खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान। मुआफ़ी का इतलाक सिर्फ आम सजा याफ्ता कैदियों पर होगा। सजाए मौत के कैदी शामिल नहीं। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा में मुलव्वस कैदी मुआफ़ी के अहल नहीं होंगे। जासूसी और माली बेज़ाब्तियों में सजा याफ्ता कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। ईद के तीनों दिन गैस लोड शेयरिंग नहीं होगी। पहले रोज सुबह 5 से तीसरे दिन रात 12 बजे तक गैस मिलेगी। मंगल 10 जून से गैस की फराहमी पुराने शेड्यूल के मुताबिक होगी। ईद उल अजहा पर वाटर टैंकर सर्विस जारी रहेगी। मोहम्मद सदीक तनियो बोले, ईद पर टैंकर्स, ड्राइवर्स और हाइड्रेंट सेल के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। बड़ी ईद आ गई, महंगाई छा गई। सब्जियां मनमाने दामों पर फरोख्त। कीमत के मामले पर सब्ज मसाला जात को आग लग गई। आलू, प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च और लहसुन की कीमत में तेजी। अदरक और लीमू की कीमत में भी बेकाबू। अदरक 660, लहसुन 280, लाल टमाटर 140 रुपए में फरोख्त। इंतजामिया बेबस, मुनाफाखोरों पर खुली छुट्टी हो गई। कैंप बीच, सुनहरा बीच, दुआ चौक बीच, मुबारक बीच और टर्टल बीच पर दाखिला बंद। हॉक्स बे की साहली पट्टी पर नहाने पर 8 रोज के लिए पाबंदी आयद। दफा 144 नाफिज। इतलाक 6 से 13 जून तक रहेगा। माड़ीपुर पुलिस की शहरियों को वार्निंग। समंदर में नहाने वाले शहरियों को बाहर निकाल दिया। SHO का खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। आज ही से हुई है ये, और कल से इस पे इन्होंने हमारे पास ऑर्डर्स आ गए इसके। और दूसरी ये है कि इस वक्त तो ज़्यादा ईद की वजह से ज़्यादा इतना रश वश भी नहीं है, और अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ईद उल अजहा पर गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। 7 जून से दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। हीट वेव अलर्ट जारी। कराची समेत मुल्क भर में शदीद मौसमी दबाव बनने का इम्कान। दबाव 8 जून से मुल्क के बेशतर हिस्सों को लपेट में लेगा। बलाई इलाकों में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल होंगे। सिंध हुकूमत मुतहर्रिक। लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल हाईवे रोड सेफ्टी और कंपनसेशन कमेटी का क़याम। मलिक शहजाद ऐवान का हुकूमती इक़दाम का खैर मकदम। बोले, कमेटियों का क़याम महज एक कागजी कार्रवाई नहीं होगा। ट्रांसपोर्टर्स को इंसाफ मिलेगा। ड्राइवर्स के लवाहिकीन मुतासरा ट्रांसपोर्टर्स को मुआवनत फराहम की जाएगी।
लोड शेडिंग का बेकाबू जिन शहरियों की जिंदगी अजीरन के इलेक्ट्रिक ऑडिट नागुज़ीर जमात इस्लामी ने आवाज बुलंद कर दी। हाफिज नईम को K4 मंसूबे की ताखीर पर इजहार तशवीश। बोले 200 अरब का मंसूबा अब तक नामुकम्मल, बासियों को पानी न मिल सका। एरसा की जानिब से पानी का कोटा न बढ़ाना मसला करार। MQM का खवातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाने का ऐलान। फारूक सत्तार अक़लियतों को भी साथ लेकर चलने के लिए पुरज़्म। कहा कराची में 70% लोग टैंकर का पानी इस्तेमाल करते हैं। निजकारी कर देते तो स्टील मिल आज चल रही होती। चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी बोले आईन पाकिस्तान नए सूबे बनाने की इजाज़त देता है, जो आइन को नहीं मानता वो असल गद्दार है। माली करप्शन बदउनवानियों का इल्जाम। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 2 अफसरान ओहदों से फारिग। डिप्टी सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद, सेक्शन अफसर लैंड यूटिलाइजेशन इश्तियाक अहमद शामिल। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। किस्मत की देवी ने अफसरान का साथ ना दिया। मुख्तियारकारों, सुपरिटेंडेंट्स, प्राइवेट सेक्रेटरीज को PMC में शामिल करने का फैसला। खटाई में सूबाई सिलेक्शन बोर्ड का इजलास तीसरी बार मुलतवी। नया शेड्यूल भी जारी ना हुआ। दुकानदार तजावजात खुद हटाएं वरना कार्रवाई होगी। अवामी मकामात को कब्जा माफिया से पाक रखा जाएगा। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने बदर कमर्शियल एरिया में गैर कानूनी कब्जे खत्म करा दिए। अवामी रास्ते बहाल, अब पैदल चलने वालों को मुतबादल नहीं लाना पड़ेगा। उमर फारूक बोले कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं, तजावजात के खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी। स्टॉक मार्केट में तमाम रिकॉर्ड टूट गए। एक हफ्ते में इंडेक्स में 1949 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,21,641 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 255 अरब का इजाफा 14,729 अरब रुपए पर पहुंच गई। मई में महंगाई की शरह 3.50% रही। बरतानवी बोर्ड AI का मजमून कराने वाला दुनिया का पहला इम्तिहानी बोर्ड। कराची समेत मुल्क भर में 50 से ज़ायद तालीमी इदारे बरतानवी बोर्ड से रजिस्टर्ड। अब 14 से 19 साल की उम्र के तलबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम हासिल करेंगे। लर्निंग रिसोर्स नेटवर्क ने मसनूई ज़हानत के मजमून को मुतारिफ करा दिया।